सो बच्चों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर आप एक क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और क्लास 12th के स्टूडेंट होने के साथ साथ अगर आप अपने नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, या डॉक्टर बनने का जो आपका सपना है उसे पूरा करना चाहते हैं, तो उसी के लिए हमने एक अपने कुछ कोर्सेज़ को आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, जिसमें कि हम 1-to-1 वे में डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। यस, बिल्कुल क्लासरूम वाली एक्टिविटी या क्लासरूम वाला जो फील है आपको वहाँ पे मिल सकता है, वो ऑनलाइन सेशन में भी, बिकॉज वहाँ पे हम लोग एक 1-to-1 वे में वहाँ पे हमारा कनेक्शन होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए या कनेक्ट होने के लिए हमारे से आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9658885888 पे। एंड जो भी आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग द कोर्सेज, रिगार्डिंग द ऑनलाइन कोर्सेज, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो बच्चों, माय नेम इज गौरव शर्मा एंड यू वेलकम हियर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12 से, और जिसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं PYQs को। आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो जाके देखिए, जिसमें हमने 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जो इस टॉपिक से बने हैं आपके पिछले बीते कुछ सालों में बोर्ड्स के। तो आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को हम अच्छे से ग्रिप अप कर पाएं, और आपको ये आइडिया लग जाएगा इसको देखने के बाद कि बोर्ड में किस तरह के सवाल इस टॉपिक से 3 मार्क्स में बन सकते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प्स टू यू, राइट। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बच्चों शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। पहला जो सवाल हमारे से पूछा गया है यहाँ पे, ड्रॉ अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द पॉलन ऑफ द पिस्टल फ्रॉम अ फ्लावरिंग प्लांट वेयर पॉलिनेशन हैज अकर्ड। हमें डायग्राम बनाना है जहां पे पॉलिनेशन होता है। एंड लेबल द फॉलोइंग: स्टिग्मा शोइंग जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स, स्टिग्मा शो कर रहा है, स्टाइल बनाना है, पोलन ट्यूब बनानी है, माइक्रोपाइल बनाना है, एम्ब्रोसेक, एंड कंपोनेंट्स ऑफ द एग अपैरेटस के कंपोनेंट बनाने। आई होप कि काफी सारे बच्चे ये डायग्राम समझ गए होंगे जो इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं कि हमें कौन सा बनाना है। 2020 में बच्चों ये सवाल पूछा गया था, और डायग्राम है हमारा ये, जहां पे स्टिग्मा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा हमें बनाना है। ये लॉन्ग एक पोलन ट्यूब हमने बनाई है बच्चों, इसके अंदर बी पे स्टाइल बोला था, स्टाइल बना दिया। पोलन ट्यूब शायद आपको यहां पे उतनी क्लियर ना दिख रही, लेकिन पोलन ट्यूब बनाई गई है। उसके बाद हमें एम्ब्रियोसेक बोला था, तो एम्ब्रियोसेक अंदर बना दिया हमने। एम्ब्रियोसेक के अंदर कुछ सेल्स दिखा दी, एक चैलेजल एंड दिखा दिया और एक माइक्रोपाइल एंड दिखा दिया, एंटीपोडल सेल्स दिखा दी, पोलार न्यूक्लियस दिखा दिया बच्चों, सेंट्रल सेल दिखा दिया हमने, और ये सिनर्जिड्स दिखा दी हमने, और पूरा का पूरा एग अपैरेटस जो हमारा बन गया। तो ये हमें बनाना था 3 नंबर में, वेल लेबल्ड हम इसको बना सकते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है बच्चों पोस्ट पॉलिनेटेड पिस्टल का, पोस्ट पॉलिनेटेड पिस्टल का ये हमारा डायग्राम है, बहुत अच्छा है, आप इसको इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में पूछा गया है। आप डायग्राम को बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए, पॉज कीजिए और आराम से उसको बनाइए। अगला, एक्सप्लेन 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ पॉलिनेशन दैट कैन अकर इन अ चेस्मोगैमस फ्लावर में बताने हैं बच्चों यहाँ पे। नंबर 1 इज द सेल्फ पॉलिनेशन, गेटनोगैमी एंड द जेनोगैमी। शायद जो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है तो अच्छे से समझते होंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब, यानी कि जिसे हम ऑटोगैमी के नाम से भी जानते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द पॉलेंस ऑफ द फ्लावर फर्टिलाइज द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर में देखने को मिलता है, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन उसका नाम है। गेटनोगैमी की बात करें तो एक फ्लावर फर्टिलाइज करता है स्टिग्मा को अनदर फ्लावर के, अनदर फ्लावर कीवर्ड यहाँ पे आ गया, प्रेजेंट ऑन दी सेम प्लांट। दूसरा यहाँ पे कीवर्ड सेम प्लांट के अनदर फ्लावर, लेकिन फ्लावर अलग है, प्लांट सेम है। कैसे बताएंगे इसको? फ्लावर अलग है, ये कोई प्लांट हो गया, यहां पे उसका एक फ्लावर हो गया, फ्लावर अलग है। मान लीजिए कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, फ्लावर अलग है, ये ए फ्लावर हो गया, ये बी फ्लावर हो गया, लेकिन प्लांट कैसा है? सेम है, सेम प्लांट अनदर फ्लावर, दिस इज कॉल्ड दी, जब यहां पे ट्रांसफर होगा तो गेटनोगैमी, राइट। उसके अलावा जीनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन, जहां पे पॉलन जो होंगे, वन फ्लावर फर्टिलाइज द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट ऑन द सेम स्पीशीज। अब डिफरेंट प्लांट होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक प्लांट है, ये डिफरेंट प्लांट हो गया, यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है, ये इसका एक फ्लावर हो गया, तो यहां से यहां जा रहा है, देखो फ्लावर भी अलग है और कैसा है? अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। ये प्लांट ए हो गया, ये प्लांट बी हो गया, ये प्लांट ए हो गया, प्लांट बी हो गया, ऑन द सेम स्पीशीज, लेकिन स्पीशीज दोनों की कैसी है? सेम है। तो दिस इज शोइंग द जेनोगेमी। हाँ, डायग्राम में जानता हूं कि बहुत सिंपल है, लेकिन समझाने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल जो है बच्चों, अगला सवाल कहां पे पूछा गया? 2019 में। डिफरेंशिएट बिटवीन गेटनोगैमी एंड द जेनोगैमी। अभी बात की, दोनों के बारे में बता देंगे। एंड राइट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेनी प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ द
टू प्रोसेसेस से कौन सी प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी वो। जब भी आप डिफरेंशिएट करें कोशिश कीजिए कि आपको उसको ना टैबुलर फॉर्म में करना है, इंप्रेशन अच्छा जाएगा। और डिफरेंशिएट हमेशा ही कितने हायर लेवल पे चले जाए कोशिश करना कि आप डिफरेंशिएट जो है वो हमेशा टैबुलर फॉर्म के अंदर ही करें। ज़ेनोगेमी की अभी हमने बात की, पॉलिनेशन बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स के बारे में। उसके अलावा गिटनोगेमी, पॉलिनेशन बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। फ्लावर्स आर जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, लेकिन जेनेटिकली यहाँ पे कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। जेनेटिकली यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है, लेकिन जेनेटिकली यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं जेनेटिकली सिमिलर होते हैं इस वजह से। उसके अलावा यहाँ पे एक और जो हमारा सवाल बना है वो बना है 2019 से बच्चों। 2019 में पूछा गया है मस्कुलेशन और बैगिंग। इस टेक्निक पे ना कई बार सवाल आया है, बहुत बार पूछा गया है, मतलब पीछे 10 सालों में अगर हम देखें तो लगभग 6, 7, 8 बार सवाल ये बना होगा। इमस्कुलेशन एंड बैगिंग आर द टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल है, एंड कैरी ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टू ऑब्टेन सुपीरियर वैरायटीज ऑफ द डिजायर्ड प्लांट। तो हमें डिजायर्ड प्लांट की सुपीरियर वैरायटीज को अगर देखना है तो हम इसके बारे में बात करते हैं, राइट। जो भी हमें डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस इन विच टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एंड व्हाट स्टेजेस आर द टू प्रोसेसेस कैरिड आउट। तो हमें सबसे पहले क्या बताना है, इमस्कुलेशन बैगिंग तो हम समझ गए। दूसरा हमें बताना है, यहाँ पे उसको पहले हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। दूसरा हमें बताना है कि गिविंग रीजन इन विच टाइप ऑफ फ्लावर एंड व्हाट स्टेजेस आर टू प्रोसेस कैरिड आउट। हम कब इन प्रोसेसेस को अपनाएंगे, ठीक है, स्टेजेस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले इमस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ स्टेमेंस फ्रॉम द फ्लोरल बर्ड्स ऑफ द फीमेल पेरेंट। तो हमने फीमेल पेरेंट से मेल गैमेट को, बेसिकली मेल पार्ट्स को सेपरेट आउट कर लिया, ऐसा समझिए। अ ब्रीडर नीड्स टू इमस्कुलेट अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ब्रीडर को नीड है किसमें, टू इमस्कुलेट करे किसे, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को, टू एलिमिनेट द चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। जिससे कि जब हमने एक पार्ट को अलग कर लिया, अगेन सिंपल डायग्राम हमारा, अगेन बहुत ही सिंपल डायग्राम, मान लीजिए कि ये कोई एक फ्लावर हो गया और ये उसका कोई एक मेल भाग हो गया, ठीक है, ये कोई उसका एक मेल भाग हो गया, ये मान लीजिए कि एक फीमेल पार्ट हो गया इसका, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको उठा के अलग कर लिया, जिससे कि इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस ना हो, ठीक है, टू एलिमिनेट द चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अगला, ब्रीडर नीड्स टू रिमूव एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डेहिसेस यूजिंग द पेयर ऑफ फोर्सेप्स। तो फोर्सेप्स की हेल्प से हमने क्या किया, हमने बेसिकली इसके डेहिसेंस होने से पहले इसको बाहर कर दिया, राइट। बैगिंग इज द कवरिंग ऑफ फ्लावर्स बाय बटर पेपर और दी पॉलिथीन की हेल्प से, या आमतौर पे हम सॉरी बटर पेपर की हेल्प से भी इसको कर लेते हैं, दोनों ही। Both unisexual and bisexual flowers must be kept covered by the bags to protect them from the contamination by the unwanted pollen grain। तो हमें क्या करना है, दोनों को ही कवर करके रखना है हमें बेसिकली। तो कवर जब हम कर देंगे तो जिससे कि अनवांटेड पॉलन ग्रेन जो है वो उसके ऊपर ट्रांसफर ना हो सके, और फीमेल फ्लावर बर्ड जो है बैग्ड हो जाते हैं बिफोर दे फ्लावर ओपन। तो बेसिकली हमें बचा के रखना है अपने डिजायर्ड कैरेक्टर्स को मिलान कराने के लिए। यही चीज़ यहाँ पे हमारे से पूछी गई थी और उसी के बारे में हमने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन जो यहाँ पे कर दिया बच्चों। अगला जो पूछा गया यहाँ पे, ड्रॉ अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द पिस्टल शोइंग द पॉलन ट्यूब एंटरिंग इनटू द एम्ब्रियो सेक एंड लेबल द फॉलोइंग न्यूक्लियस, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल और माइक्रोपाइलैंड एंड राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सिनर्जिड्स और द माइक्रोपाइलैंड के हमें फंक्शंस के बारे में भी यहाँ बताना है। अगर हम देखें तो डायग्राम तो हमारा ये सिंपल बन गया, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात की थी कुछ इसी डायग्राम के बारे में बच्चों, तो मैं वापस से उसको समझाने नहीं वाला, आपने उसको देख रखा है अच्छे से। अगर हम देखें आगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमारा हो चुका है। सिनर्जिड्स किस में हेल्प करते हैं, सिनर्जिड्स बेसिकली दे हेल्प्स इन द ऑब्टेनिंग नरिशमेंट फ्रॉम द आउटर न्यूक्लियर सेल्स एंड गाइड द पाथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इधर द सिक्रेशन है एंड फंक्शन एज द शॉक एब्जॉर्बर ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेक। तो बेसिकली सिनर्जिड्स क्या करते हैं यहाँ से, तो एक तरीके से गाइडिंग में भी हेल्प करते हैं, सिनर्जिड्स हो गए। हाँ, वैसे तो मेनली अगर हम देखें तो फिलिफॉर्म अपैरेटस ऐसे होते हैं जो बेसिकली उसको गाइड कराने में हेल्प करते हैं मेनली, और नरिशमेंट का काम अगर हम देखें तो वो हमें सिनर्जिड्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो सिनर्जिड्स बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड कराने में इनको हेल्प करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर हम देखें तो माइक्रोपाइलैंड क्या करता है, माइक्रोपाइलैंड हमें इस तरफ देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमारा ये वाला भाग हो गया माइक्रोपाइलैंड। माइक्रोपाइलैंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन fertilization as the pollen tube enters the ovule through the micropyle। तो बेसिकली मेन पार्ट फर्टिलाइजेशन का और कराने में हेल्प कर रहा है माइक्रोपाइलैंड, क्योंकि पॉलन ट्यूब जो यहाँ से आई वो तो यहीं से घुसेगी ना अंदर, मतलब एंटर तो यहीं से करेगा ना जो गैमेट्स हैं। तो बेसिकली ये इसको ट्रांसफर कराने में, पॉलन ट्यूब को एंटर कराने में ओव्यूल के अंदर हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड द ऑक्सीजन एंड वाटर एंटर द सीड्स एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन थ्रू द
माइक्रोपाइलन, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये जरूर मेंशन करना कि वाटर और ऑक्सीजन को पहुंचाने में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्मिनेशन माइक्रोपाइल ट्यूब का जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये चीज आपको समझ आई अच्छे से। अगला क्वेश्चन, कैन 2017 में पूछा गया है, कैन अ प्लांट फ्लावरिंग इन मुंबई be pollinated by pollen grains of the same species grow in a New Delhi? Provide the explanation to your answer। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो कैन अ प्लांट फ्लावरिंग इन मुंबई बी पॉलिनेटेड बाय pollen grains of the same species, जो कि ग्रो कर रहा है न्यू दिल्ली में, क्या वो हम करा सकते हैं उसको ग्रो, एक न्यू दिल्ली में एक मुंबई में, कैसे कराएंगे? प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल करा सकते हैं। आपने पढ़ा है ना कि हम गैमेट्स को ले लेंगे, अभी तो पढ़ा इमस्कुलेशन करके, है ना, तो कुछ वही बताएंगे। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ पिस्टल वेयर द पॉलिनेशन हैज सक्सेसफुली अकर्ड एंड लेवल द पार्ट्स इन्वॉल्वड इन द रीचिंग द मेल गैमेट्स टू इट्स डिजायर्ड डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रहा है, उसके बारे में बताना है। सो यस, सवाल का जवाब क्या है? यस, अ प्लांट फ्लावरिंग in a Mumbai can be pollinated by pollen grain of the same species of the flower growing in New Delhi. This can be done by preserving the pollen grains and bringing them from New Delhi to Mumbai। तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं, हमने उसको प्रिजर्व करके रख लिया, हमने गैमेट्स को तोड़ लिया और गैमेट्स को तोड़ने के बाद हमने उसे प्रिजर्व कर दिया। टेक्निक का नाम तो याद होगा ना, क्रायो प्रिजर्वेटिव टेक्निक, -196 डिग्री सेल्सियस, याद है, लिक्विड नाइट्रोजन, करेक्ट। Now with the help of the artificial hybridization technique, the pollen grains dusted over the pistil and complete the process of the pollination। तो yes, हम इसको कर सकते हैं। बच्चों ये डायग्राम बार बार आ रहा है तो आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कई बार पूछा गया है। तो आप इसको बनाएंगे अच्छे से, कोशिश करेंगे सारे पार्ट्स को आप यहाँ पे मेंशन करें, एटलीस्ट जो जो आपने एनसीईआरटी में पढ़े वो तो आपके कवर यहाँ पे अच्छे से होने चाहिए बच्चों। अगला सवाल 2016 में पूछा गया है, नेम द ऑर्गेनिक मटीरियल एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। इसके बारे में बताना है हमें। ऑर्गेनिक मटीरियल एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, हाउ इज दिस मटीरियल एडवांटेजियस टू द पॉलन ग्रेन। कैसे मटीरियल एडवांटेजेस हो सकते हैं, एडवांटेज प्रोवाइड कर सकते हैं पॉलन ग्रेन को। बच्चों हमने ये ऑर्गेनिक मटीरियल पढ़ा है ना, स्पोरोपोलिनिन, है ना, पढ़ा है ना, याद आ गया, बस उसी के बारे में लिखना है हमें। Still it is observed that it does not form a continuous layer around the pollen grain, give reason, and how are pollen bank useful। 3 पार्ट्स 3 नंबर, एक एक नंबर का क्वेश्चन बन गया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, टाइम बचेगा और पूरे 3 नंबर हम इसमें आसानी से ले सकते हैं। तो पहले पार्ट के बाद एक्साइन किससे मेडअप होता है बच्चों, इज हाईली रेजिस्टेंट फैटी सब्सटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिन। बस आपने अगर इतना लिख दिया यहाँ पे, आधा नंबर तो यहाँ तक हो गया, अब आधा और कैसे लेंगे। स्पोरोपोलिन हाईली प्रोटेक्टिव लेयर होती है, नॉट डिग्रेडेड बाय द एनी एंजाइम, यहाँ तक भी छोड़ दिया तो 1 नंबर आपको आसानी से इसका मिल जाएगा। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग अल्कलाई, बिकॉज स्पोरोपोलिन an enzyme provides the protection during the hazardous journey of the pollen from the anther to the stigma। तो बेसिकली इसको बचा के रखता है, ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कोई भी एंजाइम, कोई भी एसिड इसको आसानी से नहीं खराब कर सकता या डिग्रेड नहीं कर सकता। ऑल्सो पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज अ माइक्रोफॉसिल्स की फॉर्म में भी हम इनको आसानी से प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लेयर, राइट, दिस इज स्पोरोपोलिन एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एडवर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पोरोपोलिन। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों, अगर हम इसमें से आधा कंटेंट भी इसमें लिख देंगे ना तो 1 नंबर हमारा कहीं नहीं गया, ध्यान रखिएगा। दूसरा एक्साइन, तो अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया यहाँ पे, उस पर नजर मार लेते हैं। तो इट इज ऑब्जर्व दैट इट डज नॉट फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस लेयर अराउंड द पॉलन ग्रेन, के सराउंडिंग में कोई लेयर नहीं बन रही। उसका कारण है क्योंकि एक्साइन जो है, पॉलन ग्रेन जो है, इट इज नॉट continuous layer, it bears a prominent aperture which is called the germ pods। अब आपने देखा होगा germ pods का formation होना, germ pods कब बनते हैं, these are the places where the intine comes out as a pollen tube। जब intines निकलती है तो उसे हम germ pods का नाम देते हैं, जो कि कैरी करती है किसे, इन मेल गैमेट्स को, और ये मेल गैमेट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए, राइट, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। एक्साइन जो प्रेजेंट होती है वो एक कॉन्टिन्यूस लेयर होती है एंड वुड रेंडर द पॉलन ग्रेन एज अ नॉन फंक्शनल। तीसरे भाग में पूछा गया है यहाँ पे बच्चों, हाउ आर पॉलन बैंक्स यूजफुल। तो पॉलन बैंक्स किस तरीके से यूजफुल है ये हमें बताना है। पॉलन बैंक्स आर यूज्ड एज अ स्टोर पॉलन ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो एक लंबे टाइम तक हम इनको स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड इन अ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो इन पॉलन बैंक्स, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे पिछले क्वेश्चन के अंदर बच्चों, कि जिसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तक आसानी से इनको मतलब इस टेम्परेचर पर रख सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमें बतानी है, इसके अंदर क्रायो प्रिजर्वेटिव टेक्निक के नाम से हम इसको जानते हैं। तो एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा वो पूरी तरीके से होता है, राइट जी। चलिए, तो बच्चों ये कुछ सवाल थे जो हमारे 3 मार्क्स में इस
टॉपिक से पूछे गए हैं पिछले बीते कुछ सालों में। अगर आपको ये सवाल लो के सॉल्यूशन समझ आए अच्छे से तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतने बच्चों, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।